बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फंड डिस्प्लेसमेंट, जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपके अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अमेज़न आपके फंड को होल्ड कर लेता है 90 डेज के लिए। तो अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो उस वायलेशन के तहत अमेज़न आपके अकाउंट के जितने भी फंड होते हैं उसको होल्ड कर लेता है। अमेज़न को ये लगता है कि आप वहां पर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी आप एक्टिविटी जब अमेज़न के सर्विस सेंटर के ऊपर करते हैं तो अमेज़न फिर आपके फंड को होल्ड कर देता है। तो अगर आप अमेज़न से अपने फंड को रिलीज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, चाहे आप एफबीए कर रहे हैं चाहे आप एफबीएम कर रहे हैं। दोनों सिनेरियो में आप अपनी अपील्स को राइट करेंगे, राइट करने के बाद फिर आप वहां पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप अपने फंड को रिलीज कर सकेंगे। तो जब आप अमेज़न के ऊपर कोई भी अपील वगैरह राइट करने के बाद अपने फंड को रिलीज करने के लिए वहां पर सबमिट करते हैं अपील को, तो सबमिट करने के बाद फिर अमेज़न आपसे कुछ वीडियो वेरिफिकेशन के दौरान आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर करता है। वो आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे कार्ड रिक्वायर करता है। उसके बाद आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कार्ड वहां पर रिक्वायर करता है। ये चीजें इसलिए करता है कि अमेज़न को ये पता चल जाए कि जो पर्सन है जो फंड मुझसे रिलीज करवा रहा है तो वो उस अकाउंट का ओनर है। क्योंकि उस अकाउंट के ऊपर जब आपने वो अकाउंट क्रिएट किया होगा तो तब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो अमेज़न आपसे उस कॉल के दौरान आपसे मांगेगा। जैसे कि आपसे यूटिलिटी बिल मांग सकता है, स्टेटमेंट्स मांग सकता है बैंक की, उसके बाद सप्लाई चेन मांग सकता है, शिपिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, बिलिंग एड्रेस की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। उसके बाद जो भी आपने मेंशन किया होगा अपने अकाउंट को क्रिएशन करते वक्त, उसके बाद जो भी इनवॉइसेस वगैरह होगी वो आपसे मांग सकता है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वो आपसे मांग सकता है। तो ये सारी चीजें आपसे वो मांग सकता है जो भी आपने वहां पर अपने अकाउंट को क्रिएशन करते वक्त वहां पर प्रोवाइड किया होगा। जो आप वहां पर बिजनेस कर रहे हैं तब आपने चीजें प्रोवाइड की होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे उस कॉल के दौरान आपसे मांग सकता है। तो ये सारी चीजें आप अपने पास प्रिपेयर करके रखें। जब भी आपको इस तरह की ईमेल आती है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस तरह का नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा जिसमें अमेज़न आपसे कहेगा कि हम आपके जो भी आपने फंड डिस्बर्समेंट के लिए अपील सबमिट की है तो उसके लिए हमें कुछ वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके अकाउंट के डीएक्टिवेशन के रिलेटेड होगी। तो वो हम उसको पहले वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही फिर हम आपके जो फंड्स वगैरह उसको हम रिलीज करेंगे। जिसमें आपको यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया होगा जो कि आपको एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दी हुई है अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करके वो आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन वगैरह है। उसके बाद फिर आपको अपलोड्स करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, वो आपको ऑन स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा कि ये चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करें। तो उसमें फिर आपका एक इंटरव्यू कॉल होगी, तो वो आप किस तरह इसको अटेंड कर सकें, ये सारी इंफॉर्मेशन उस नोटिस के अंदर वो आपको बताया होता है उन्होंने। उसमें आपने जो भी आपका ऑपरेटिंग पार्टनर होगा जो कि आपके अकाउंट को ऑपरेट कर रहा होगा उसके भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर कोई भी आपके अकाउंट को क्रिएशन करने वाला पार्टनर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पड़ेगी, जो उसका ओनर होगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। और जितनी भी आपने अपील्स वगैरह सबमिट करनी होती है ये सारी आप प्राइमरी ईमेल से ही आप उनको सबमिट वगैरह करते हैं। तो ये जब आप एक वीडियो इंटरव्यू आपका होगा जिसमें आपने अपना वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी है। तो जब आपकी ये वीडियो इंटरव्यू होगा तो वो आपकी जो विद होल्ड पॉलिसी है ना, फंड विद होल्ड पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फिर आपका जो फंड है ना उसको वो रिलीज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने पहले अपने पास रख लेनी है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपने सारी चीजें जो भी आपकी होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है। अगर कोई भी चीज फेक वहां पर आप प्रोवाइड करेंगे तो आप और ज्यादा इस प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएंगे। आप उसको क्लियर कट और जो जो सच है वो वहां पर आप दिखा दें, क्योंकि वीडियो कॉल के अंदर कोई भी चीज आप जब कोई फेक प्रोवाइड करेंगे तो एक तो पहले ही आप रिस्क के ऊपर हैं, उसके बाद जब आप कोई और फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप और इस चीज के अंदर इस प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएंगे। तो आप वहां पर क्लियर कट सच जो भी है वो आप उनको बताएं और उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि
मेरा कोई और कोई जरिया मुआश नहीं है, मैं किसी और से पैसे नहीं ले सकता। मेरे सारे जितने भी पैसे हैं, मेरे सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट है इस अकाउंट के अंदर फंसी हुई है। तो मुझे ये पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने बिजनेस को रन करना चाहता हूँ, तो काइंडली मेरा ये फंड वगैरह रिलीज कर दें। तो इस तरह की आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनका, यानी कि आप किसी भी तरह से आप तरला ले लें या जो भी है, उनको आपने बस सर्टिफाई करना है कि आप मेरे फंड को रिलीज कर दें। तो वो जो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले ही आप पे करके रखें, और जैसे आपका कॉल वीडियो इंटरव्यू होगा वो साथ साथ आप प्रोवाइड करते जाएं, और सारी वैलिड और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो साथ साथ आप रिक्वेस्ट भी कर लें, जहाँ पर भी आपने अगर मिस्टेक वगैरह की है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरे एंड से ये मिस्टेक हुई है, तो काइंडली मुझे इस मिस्टेक को आप इग्नोर करके मेरे फंड को रिलीज कर दें। तो इस तरह का आपने वहाँ पर कुछ उनको यानी कि आपने उनको कन्विंस करना है कि बस आप मुझे मेरा फंड रिलीज कर दें, इस अकाउंट का ओनर मैं हूँ। ये भी आपने वहाँ पर उनको जो है ना सर्टिफाई करना है कि इसका अकाउंट का जो ओनर वो मैं हूँ, ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो जो आप मुझसे मांग रहे हैं ये सारी मैंने प्रोवाइड की है। मगर अगर कुछ इन्वाइसेस के अंदर मैंने कोई इश्यू लाया, यहाँ पर फेक इन्वाइस मैंने प्रोवाइड किए, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। तो ये चीज़ें आप जब कॉल इंटरव्यू में बताएंगे और आपका फेस भी कुछ इस तरह का होगा कि अगले बंदे को तरस आ जाए, तो वो चीज़ें देख कर फिर आपके फंड को रिलीज कर देते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगी, अगर कोई उनसे आपने कांटेक्ट करना, कोई भी क्वेश्चन वगैरह, तो यहाँ पर इस जो लिंक आपको प्रोवाइड किया है, ये जो ईमेल वगैरह, यहाँ पर आप उनके साथ मैसेजिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, उनको आप कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको एक क्वेश्चन वगैरह आपके माइंड में है तो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो पूछने के बाद जब आपकी कॉल वीडियो इंटरव्यू हो जाएगा तो होपफुली वो आपको जो भी आपके फंड वगैरह होंगे वो उसको रिलीज कर देंगे। मगर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी लीगल प्रोवाइड करें, जो आपके पास नहीं है उसके लिए आप वहाँ पर सॉरी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो भी चीज़ होगी, क्योंकि अमेजोन के ऊपर अगर आप सर्च और क्लियर कट सब कुछ बता देंगे ना, तो वो आपके फिर उस चीज़ को देखेंगे कि यार इससे बाय मिस्टेक ये चीज़ होगी, इसको अमेजोन की पॉलिसी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे एंड से ये मिस्टेक हुई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं करूँगा। तो वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं, फिर वो आपकी जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी उसको एड्रेस कर देते हैं। अगर कोई फंड वगैरह वहाँ पर होल्ड हुए हैं तो उसको वो रिलीज कर देते हैं। तो पहले आप यही अपने माइंड में रखें कि जो भी आपने काम करना, जो भी बिजनेस करना है, उसके लिए ईमानदारी, सच, यही आपको सक्सेस देगी इसके जरिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।